हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय एस एसक्यूएल क्रैकर चैनल। आज हम एक बहुत ही प्रैक्टिकल और इम्पोर्टेंट सेस प्रोग्रामिंग एग्जांपल देखेंगे कि कैसे हम दो डेट्स के बीच वर्किंग डेज कैलकुलेट करें बिना वीकेंड्स और हॉलीडेज़ के। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं मेरी स्क्रीन पर और देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या इनपुट डेटा है और हमें क्या आउटपुट डेटा प्रोवाइड करना है। तो आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरे पास एक डेट रेंज प्रोवाइड की हुई है जो कि स्टार्ट डेट है 1 जन 2024 और एंड डेट है 10 जन 2024। और हमारे पास हॉलीडे की लिस्ट है 1 जन 2024, 8 जन 2024। और जो हमारा आउटपुट टेबल है उसमें डेट, वीकडे और डे नेम के कॉलम से हैं। और आइए देखते हैं कि हमारा आउटपुट कैसे इंटर रिलेटेड है हमारे डेट रेंज और हॉलीडेज के इनपुट टेबल से। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी डेट अवेलेबल हैं डेट कॉलम में, वो स्टार्ट डेट और एंड डेट के बीच में ही हैं। लाइक इट्स 2, 3, 4, 5, 9 और 10। बट आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि इसमें ना तो वीकेंड्स हैं और ना ही ये हॉलीडेज़ अवेलेबल हैं। इट मीन्स कि हमें स्टार्ट डेट और एंड डेट के बीच की वर्किंग डेज चाहिए, एक्सक्लूडिंग वीकेंड्स एंड हॉलीडे। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि हाउ वी कैन कोड दिस इन वेरी easiest वे। ओके, तो लेट्स गो टू कंपाइलर। तो मैंने ऑलरेडी हॉलीडे का इनपुट टेबल जनरेट कर रखा है और स्टार्ट डेट और एंड डेट एज अ मैक्रो वेरिएबल बना रखा है। तो लेट्स रन दिस। तो आप देख सकते हैं कि हमारा 1 जन 2024 और 8 जन 2024 को हमारा हॉलीडे है। और हमारा जो स्टार्ट डेट है 1 जन 2024 एंड एंड डेट है 10 जन 2024। तो हमें जो वर्किंग डेज कैलकुलेट करना है वो इसी डेट के अंडर में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, आप मेरे स्क्रीन पर देखेंगे मैंने स्टेप मेंशन कर रखा है। सबसे पहले हम जनरेट करेंगे ऑल डेट्स इन द रेंज। इट मींस 1 जन 2024 से लेके 10 जन 2024 तक की सारी डेट्स को हम जनरेट कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं एक डेटा सेट क्रिएट करूँगा, उसका नाम मैं वीक डेज दे देता हूँ। और एक वेरिएबल, डेट वेरिएबल क्रिएट कर लूँगा। सॉरी, उसको मैं 8 9 फॉर्मेट कर देता हूँ। तो हमें ऑल वीकडेज निकालना है फ्रॉम 1 जन 2024 से लेके 10 जन 2024 तक। तो हम डू लूप यूज़ करने वाले हैं दोस्तों। इक्वल्स टू %, टू चलिए इसको रन करके देखते हैं हमारा आउटपुट। ओके, तो आप देख सकते हैं मैंने 1 जन से लेके 10 जन तक की सारे डेज को प्रिंट करा लिया है। ओके, नाउ द सेकेंड स्टेप इज़ यू कैन फिल्टर आउट द वीकेंड, सैटरडे एंड संडे। ओके, सो हमारे पास सारी डेट्स हैं बट हमारे पास एक कन्फ्यूज़न है। मुझे ये नहीं पता कि इसमें से कौन से जो दिन हैं वो सैटरडे और संडे हैं। तो सबसे पहले मुझे वीकडेज और डेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा, वीकडेज नाम से। और वीकडे फंक्शन यूज़ करके मैं तो प्रिंट करा लूँगा। आइए देखते हैं कि वीकडेज में मेरे पास क्या डेटा आता है। ओके, तो मैं इसको प्रिंट करा लेता हूँ ताकि मेरी स्क्रीन अच्छे से विजिबल हो आपको। मैं इसको रन कर दूँगा। ओके, तो आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे 1 जन 2, 2 जन 3 एंड सो ऑन, एंड 7 and 8 1, 2, 3, 4। इट मीन्स बेसिकली
फर्स्ट इज सैटरडे एंड 7 इज संडे। तो लेट मी प्रिंट द डेज ऑल्सो। के लिए मैं पुट डेट कॉमा डे और वीक, एक डेट फॉर्मेट होता है जिसको हम DOW नेम के नाम से जानते हैं। आइए इसको यूज़ करके हम अपने डे को प्रिंट करते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं कि जो 7th वीक डे है वो हमारा सैटरडे है, और जो फर्स्ट वीक डे है वो हमारा संडे है। तो हमें ये दोनों नहीं चाहिए, इसके अलावा बाकी सारे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इफ़ वीक डेज नॉट इन 1,7 देन आउटपुट। चलिए इसको रन करते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे हमारे पास वो डेट्स आ गई हैं सिर्फ वीकडेज हमारे पास आ चुकी हैं, और जो वीकेंड्स हैं वो रिमूव हो चुके हैं। इट मीन्स इसके अंदर ना तो सैटरडे है ना ही संडे है। नाउ द नेक्स्ट नेक्स्ट चैलेंज इज़, हमने सेकेंड स्टेप को कंप्लीट कर लिया है। नाउ द थर्ड स्टेप इज़ एक्सक्लूड हॉलीडेज़। ओके, सो अब हमें 1 और 8 को भी एक्सक्लूड कराना है। आप देख सकते हैं हमारे पास 1st जन और 8 जन अभी भी हमारे आउटपुट में है, तो हमें इसको क्या करना है, हमें इसको एक्सक्लूड कराना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक नया डेटा सेट बन चुका है वीकडेज़, और हमारे पास हॉलीडेज़ हैं। ओके, तो हम मर्ज यूज़ करके भी इसको रिमूव कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने स्क्रीन पे और एक नया डेटा फाइनल क्रिएट करते हैं, और मर्ज वीकडेज। बट हमारे पास एक इशू है, अगर आप ये टेबल देखेंगे हॉलीडेज़ का, तो जो हमारा वेरिएबल नेम है वो हॉलीडे है, बट हमारे पास इस टेबल में कोई भी वेरिएबल नेम हॉलीडे नहीं है। हमारे पास डेट वेरिएबल है, वीकडेज़ हैं, अनडेज़ है। तो हम क्या करेंगे, हमें एक वेरिएबल चाहिए जो कि कॉमन होना चाहिए दोनों टेबल में, तभी हम मर्ज अप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम हॉलीडे को रीनेम करके डे डे कर देंगे। तो हम हॉलीडेज़ यूज़ करेंगे, रीनेम हॉलीडेज़ इक्वल्स टू डेट बाय डेट। ओके, अब क्या करना है हमें, अब आप देखेंगे तो मुझे अगर ए में है और बी में नहीं है तो आउटपुट चाहिए। तो मैं इफ़ क्राइटेरिया लगाऊंगा, इफ़ ए एंड नॉट बी देन रन। इसको मैं प्रिंट करा लूँगा। आइए हम इसको रन करते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो डेटा है वो सिर्फ डे डेज़ का डेटा है, जिसमें ना तो वीकेंड्स हैं और ना ही वो हॉलीडेज़ हैं जो कि हमें एक्सक्लूड करना था। इट मीन्स 1 और 8 नहीं है। अब हमारा आउटपुट टेबल देख सकते हैं जिसके अंदर 2, 3, 4, 5, 9, 10 है, और हमारा जो आउटपुट आया है वो 2, 3, 4, 5, 9, 10 है। तो इस तरीके से हम अपना आउटपुट अचीव कर सकते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे। ऐसे और वीडियोस के लिए और इजी सॉल्यूशन के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।